राम राम। जीवन चलने का नाम, चलते चलो सुबह शाम। इस चलते हुए जीवन में हमारे साथ अच्छा भी होता है, हमारे साथ बुरा भी होता है। कई बार क्या होता है, चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, उन पर झूठे इल्जाम, झूठे लांछन लगाए जाते हैं, उनको बदनाम किया जाता है, उनकी इज्जत को खराब किया जाता है। इसमें कई बार व्यक्ति का कसूर होता है, कई बार नहीं होता। अधिकतर मामलों में देखा जाता है कि कसूर नहीं होता, उन्हें बदनाम किया जाता है। विडंबना तो तब है जब अपने घर के लोग ही उन लोगों को बदनाम करने लग पड़े। खास तौर पर मैं देखता हूं जो माताएं और बहनें होती हैं, कई बार उनके चरित्र को लेकर उनके घर वाले लोग ही उनके ऊपर उंगली उठा देते हैं, तो माताएं और बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं, मानसिक उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं कि ऐसे हालात में वो करें तो क्या करें। पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले यह समझना है, जो इज्जत है ना, ये बृहस्पति ग्रह की मानी जाती है। आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। आपने कोई ना कोई हिंदी फिल्म पुरानी जरूर देखी होगी, उसमें एक दृश्य भी आपने देखा होगा। कई बार क्या होता था, लड़के वाले दहेज की लालच में रिश्ता तोड़ने की कोशिश करते थे, तो लड़की का जो पिता होता था वो अपनी पगड़ी को उतार कर लड़के वाले के बाप के पैरों में रखता था और कहता था कि प्रभु, मेरी घर से रिश्ता ना तोड़े, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये पगड़ी क्यों उतारी जाती थी, है ना। पगड़ी हमेशा बृहस्पति ग्रह के साथ जोड़कर देखी जाती है और इज्जत का प्रतिनिधित्व करती है पगड़ी। ठीक है ना। तो यहां पर इसीलिए पगड़ी उतार कर पैरों में रखी जाती थी कि आपके हाथ में मेरी इज्जत है। तो हमने यह समझना है कि इज्जत किस ग्रह की है, एग्जाम्पल के द्वारा बृहस्पति ग्रह की। ठीक है ना। अब इसको बचाने के लिए क्या करें, अगर आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगते हैं। देखने में यह आता है, माताओं और बहनों को कई बार कोई पुरुष ऐसे होते हैं जो उनके पति के रूप में या उनके भाई बहन के रूप में उनके साथ हैं, माता पिता के रूप में उनके साथ हैं, अपनी कमजोरियां छुपाने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, दूसरे को पीड़ित करते हैं, उस पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, उसके चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। तो ऐसी स्थितियों में माताएं बहनें अपने परिवार वालों के खिलाफ कोई कदम तो उठा नहीं सकती, तो वो खून के आंसू पीकर रह जाती हैं। इसी बात को हमारे ऋषि मुनियों ने समझा, उन्होंने इस बात को अच्छे से समझा और इसका सोल्यूशन निकाला, और ऐसा सोल्यूशन निकाला, जिन जिन लोगों ने वो सोल्यूशन किया या जब तक वो सोल्यूशन होते रहे, ऐसी घटनाएं हमारे समाज में नहीं घटती थी, माताओं और बहनों की बदनामी नहीं होती थी, बहुत बहुत कम था इसका रेट। ठीक है ना। वैसे लड़ाई झगड़ा चाहे घर में हो जाए, लेकिन चरित्र पर उंगली नहीं उठाई जाती थी। तो इस चीज को लेकर हमें ध्यान रखना। अब कई भाई ऐसे हैं, उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगा देती हैं उनके जीवन संगनियां या परिवार वाले लोग या समाज वाले लोग, तू गंदा है, यू फलाना है, टमकाना है, किसी के साथ रिश्ता जोड़ देते हैं। तो ऐसी बदनामियां अगर आपकी होती हैं तो आपको करना है बृहस्पति ग्रह का उपाय। आपने अक्सर अमावस के दिन, है ना, या वैसे ही माताओं और बहनों को देखा होगा पीपल के इर्द गिर्द धागा लपेटते हुए। ठीक है ना। वो धागा सफेद रंग का होता है या फिर ऐसा पीले रंग का धागा होता है। पीले रंग के धागे पर हल्दी लगाई जाती है ना। हल्दी को गंगा जल से आप गीला कर सकते हैं या वैसे पवित्र जल से, साफ जल से गीला कर सकते हैं, और इस धागे को ना गुच्छी बना के उस हल्दी में डिप कर दे। वैसे इतने इतने पिन्ने मिलते हैं सफेद धागे के, पीले धागे के। मैं कहूंगा सफेद धागा ले लेना, चाहे पीला ले लेना, इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। अगर सफेद धागा लो तो हल्दी को यहां पर मुट्ठी में पकड़ लेते हैं, यहां से धागा निकालते रहते हैं और पीपल के पेड़ को लपेटते रहते हैं। तो यहां पर जो सूत का धागा होता है वो शुक्र का होता है। हल्दी के रंग में रंगते ही वह शुक्र और बृहस्पति का बन जाता है। जैसे ही वो शुक्र और बृहस्पति का बनता है, उसमें केतु का रूप भी आ जाता है, और केतु का रूप आने के बाद जब पीपल के पेड़ पे वो लपेटा जाता है ना, तो एक परिक्रमा की जाती है बृहस्पति ग्रह को अच्छा करने की। आपने देखा होगा माताएं और बहनें अमावस के दिन, खास तौर पर सोमवती अमावस के दिन, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाती हैं। तो वो पीपल के पेड़ की परिक्रमा लगाती हैं, हल्दी से पीले हुए धागे को या पीले धागे को लपेटती हैं, है ना।
अब उन बातों के लॉजिक आपको मालूम नहीं है, आपको बस बताई गई है, आप कर रहे हैं, लेकिन उसका सिद्धांत यही है कि जो वो धागा है वो शुक्र का है और उस पर हल्दी है वो बृहस्पति की है। तो यहां पर जब भी बदनामी होगी वो तो या तो होगी बुध के द्वारा या होगी शुक्र के द्वारा। तो देखिए ज्यादातर तो यही इल्जाम लगते हैं, किसी पर भी लगते हैं कि तुम्हारा फलानी औरत के साथ कुछ है या तुम्हारा किसी फलाने मर्द के साथ कुछ है, ऐसा देखने में आता है। तो यहां पर शुक्र जिम्मेवार है। इसीलिए शुक्र के धागे पर हल्दी लगाकर पीपल के पेड़ को एक आर्टिफिशियल ढंग से वो उपाय करते हैं कि उसको उसके साथ लपेट दो, जो होना वहीं पे हो जाए, इनके मेल से इंसान की बदनामी ना हो। वैसे तो बृहस्पति खाना 8 में कहा जाता है ऐसा साधु जिसका सर राख से भरा हुआ, क्योंकि बृहस्पति यहां पर शमशान का साधु होता है। चिता की अग्नि से जो राख उठती है वो सर पे पड़ती है और कहते हैं कि ऐसा साधु बदनामी से भरा होता है। पंजाब में एक कहावत है, सिर स्वा पैना। सिर स्वा पैने का मतलब क्या है? तुम्हारी बदनामी होना, ठीक है ना। तो सिर स्वा पैना मतलब सिर में राख पड़ना इंसान की बदनामी मानी जाती है। पगड़ी भी यहीं पे है और राख भी यहीं पे है। तो ये छोटे से लॉजिक है जो मैं कुरेदता रहता हूं अपने भारतीय संस्कारों से, ताकि आप अपनी उस जड़ों को ना छोड़ पाए, आप अपनी उस महान सभ्यता को ना भूल जाएं, जिसकी वजह से आपके जीवन में पता नहीं कितनी बारीकी से काम किया गया था। तो जिन लोगों की बदनामी होती है बृहस्पतिवार के दिन, हल्दी में ऐसा पीला धागा ले लें या सफेद धागा ले लें, लेकिन वो हो सूती का, उसको हल्दी में पीला करें, डिप कर दें पूरी तरह से, हल्दी को गीला करके, और 8 चक्कर लगा दें पेड़ के, पीपल के पेड़ के मंदिर के अंदर लपेट के आए। ऐसा लगातार करें। अगर आपकी बदनामियां होती हैं रुकनी शुरू हो जाएंगी। और सोमवती अमावस के दिन या अमावस के दिन जो माताएं और बहनें विवाहिता है उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाती है, उनके ऊपर झूठे एलिगेशन लगाए जाते हैं, है ना। तो उनको तो ये उपाय जरूर करना है, अमावस को भी करना है, सोमवती अमावस को भी करना है, और कभी कभी बृहस्पतिवार को भी करें। पहले 8 बृहस्पतिवार लगातार कर ले, आप देखेंगे उन माताओं और बहनों की जिन पर झूठे इल्जाम लगते हैं, जिनका कोई कसूर कोई गलती नहीं है, वो बदनामी रुक जाती है। ये उपाय पुरुष भी कर सकते हैं अगर वो भी इसी तरह किसी बात से पीड़ित है, ठीक है ना। तो ये उपाय करिए और उस ईश्वर की कृपा से इसके चमत्कार देखिए, आपकी जिंदगी में आपकी बदनामियां, झूठे लांछन रुक जाते हैं। इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं होता, इंसान इज्जत के लिए अपनी जान दे देता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं दुनिया में घटी हैं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इस कार्य पर काम किया था कि इंसान की इज्जत सबसे पहले बचानी जरूरी है, ठीक है ना। तो ये उपाय आपकी इज्जत बचाएगा, आपकी बदनामी नहीं होने देगा, आपकी झूठी अफवाहें नहीं फैलने देगा। उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। जय माता दी।